जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं या कुछ और वजह है? इस देश में एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई की जरूरत है। जो बाबरी सोच बढ़ रही है, जो नफरती सोच बढ़ रही है, उनका समाधान कैसे होगा? रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर होना चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए। ये मैंने मांग किया है, मेरी याचिका चल रही है। लगभग 2 करोड़ तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते, धर्मांतरण की नहीं। भारत के संविधान प्रथा की इजाज़त देता है, कुप्रथा की नहीं। भारत का संविधान रीतियों की इजाज़त देता है, कुरीतियों की नहीं। भारत का संविधान सच बोलने की छूट देता है, झूठ बोलने की नहीं। भारत का संविधान प्रेम की छूट देता है, नफरत, हेट स्पीच की नहीं। स्पीच की छूट देता है लेकिन हेट स्पीच की नहीं। ऐसे लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे नियम कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था सिस्टम गड़बड़ है। एक व्यक्ति कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को ख़त्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है। चीन में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कह दे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हम सारे चीनियों को ख़त्म कर देंगे। उठा के गाड़ देते, सीधे फांसी दे देते। भारत में इसलिए कह रहे हैं हमारे नियम कानून घटिया है। तो चाहे वो मदनी साहब जो कर रहे हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद के कुछ और लोग कर रहे हैं, या बीच बीच में कई सारे भाषण आते रहते हैं, या जो तबलीगी जमात यहाँ कर रहा है, वो सब इसलिए कर रहा है कि हमने अपने सिस्टम को नहीं बदला। हमने गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदला। हमने कठोर कानून नहीं बनाए। और भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होए न प्रीत। ये बात बिल्कुल भगवान कृष्ण कहते हैं सठे साठम समाचरित। हमारे आपके दादाजी कहते थे लोहा लोहे को काटता है। शांति बनानी है, देश को आगे ले जाना है, तो भगवान राम का सिद्धांत, भगवान कृष्ण का सिद्धांत, इसको लागू ही करना पड़ेगा। कठोर कानून बनाना पड़ेगा। यही मेरी कोशिश है। लेकिन कठोर कानून बनता है तो उसके बाद भी कहते हैं ना, एक तरह से कहें कि बवाल शुरू हो जाता है। अब जैसे असम में है, असम में वो कानून लेकर के आए हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कि अगर एक से ज़्यादा शादी करेंगे तो आपको जेल होगी। जेल तो वो सब कानून तो सबके लिए ही हो गया। उसने जो शादी करवाएगा जानते बूझते भी, उसको भी सज़ा होगी। लेकिन इसको लेकर के भी बड़ा विरोध शुरू हो रहा है। तो आपको क्या लगता है भाई, कानून तो बनाया जा रहा है लेकिन विरोध, जैसे ट्रिपल तलाक था, ऐसे ही ये शादी, बहुत शादी वाला जो है। मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं तो हर चीज़ अपने पूर्वजों से सीखता रहता हूं। हमारे घर में आज भी खेती होती है, आपके यहाँ भी खेती होती है? बिल्कुल। कभी आपने देखा किसान सीधे सीधे जाके बीज की बुआई कर दे? नहीं। फसल तब अच्छी तैयार होती है, पहले जुताई करो, गुड़ाई करो, निराई करो, खरपतवार की सफाई करो, फिर भी थोड़ा कीड़ा मकोड़ा है उसको पेस्टिसाइड डाल के उसको ख़त्म करो। उसके बाद बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर उसमें अच्छी फसल पैदा होती है। इस देश में एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई की ज़रूरत है। नहीं तो आप कितना भी अच्छा बीज बोओगे, आपकी अच्छी फसल तैयार नहीं होगी। वो कीड़े मकोड़े आके आपके बीज को ख़त्म करेंगे। इस देश में वास्तव में एक बार साल 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। भाई मैं तो ये मानता हूं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इस संविधान में जो प्रावधान लिखा हुआ है वो यूज करने के लिए दिया हुआ है, वो उसे आइडियल रखने के लिए नहीं दिया है। आर्टिकल 355 कहता है कि अगर भारत के खिलाफ कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा हो, किसी भी तरीके से अशांति फैल रही हो, तो उसके लिए 2 प्रावधान दिए। पहला, अगर किसी एक राज्य में ऐसी समस्या आ रही है तो 356 लगा दो, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे वहाँ पे अपना सेंट्रल फोर्सेस लगा के ठीक ठाक करे। और अगर कोई समस्या पूरे देश में हो रही हो तो उसके लिए 352 दिया, आर्टिकल 352, इमरजेंसी लगा दो। इस देश में इमरजेंसी लगी है लेकिन वो सत्ता के लिए लगी है, वो प्रधानमंत्री का पद बचाने के लिए लगी है, 1975 में लगी। इस देश में कभी संविधान निर्माता जिस लिए इमरजेंसी चाहते थे वो लगी नहीं है, और उसकी आवश्यकता है। इस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा बहन बेटियों की किडनैपिंग भारत में हो रही है। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। देश में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा। मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में। देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्जी वोटर भारत में है, वो भी लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठ भारत में हो रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग कारोबार भारत में हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का ड्रग कारोबार हो रहा है साल में, और 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं।
तो अगर आप इनको डेमोक्रेटिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो लोग इधर उधर आके चिल्लाएंगे, चिचियाएंगे, जैसे सीए के केस में हुआ, कभी शाहीन बाग में दंगा हुआ, कभी ये हुआ। इस देश में एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करने की ज़रूरत है। एक बार इसको आर्टिकल 352 को यूज़ करने की ज़रूरत है, साल 2 साल के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, तब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। नहीं तो क्या होगा, अगर हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होता रहेगा तो सारी सरकार, पूरा सिस्टम तो इलेक्शन मोड में लगी रहेगी। तो ये जो समस्याएं हमारे सामने बढ़ती जा रही हैं, जो बाबरी सोच बढ़ रही है, जो नफरती सोच बढ़ रही है, उनका समाधान कैसे होगा? आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, फर्जी वोटर की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर शुरू किया, बिहार से शुरुआत हुई थी, उसके विरोध में दूसरी पार्टी पहुंच गई, अब तक विरोध कर रही हैं, जबकि एसआईआर यूपी में भी शुरू हो चुका है और दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि भी जो घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं या कुछ और वजह है? वाकई में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? एसआईआर पे मेरी पीआईएल चल रही है। भारत में 2003 में एसआईआर हुआ, उसके बाद हुआ नहीं। भारत का संविधान कहता है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के 2 काम हैं, वोटर लिस्ट बनाना और चुनाव कराना। वोटर लिस्ट बनाना, चुनाव कराना। वोटर लिस्ट बनाने के लिए 3 प्रक्रिया है, एक सिंपल रिवीजन, एक स्पेशल रिवीजन और तीसरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, वैसे इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के काम में इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर नहीं करता, ऐसे इलेक्शन कमीशन काम में न सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, न सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करे। मैंने पीआईएल फाइल किया और मैंने मांग किया कि भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में लगभग 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। मैंने पूरे देश भर का उसमें आंकड़ा दिया है। मैंने उसमें बिहार में 25 लाख का आंकड़ा दिया था, ये अलग बात है कि वहाँ 65 लाख फर्जी वोटर निकले। मैंने आंकड़ा 25 लाख का दिया था, वो मेरा मतलब मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, उससे ज़्यादा निकले। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि जो मैंने 5 करोड़ का आंकड़ा दिया है, ये लगभग 7 करोड़ से क्रॉस कर जाएंगे। और रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर होना चाहिए, हर 5 साल में होना चाहिए, ये मैंने मांग किया है, मेरी याचिका चल रही है। अब आप जरा देखिए कि भारत में हो क्या रहा है। एसआईआर होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, उसके लिए 1 पीआईएल। एसआईआर नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, जो चल रहा है ये भी रुक जाना चाहिए, उसके लिए 20 पीआईएल। 8 तो सांसद आए हुए, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हैं, टीएमसी की महुआ मित्रा हैं, आरजेडी के मनोज झा हैं, एक तमिलनाडु के सांसद हैं, ऐसे 8 सांसद आए हुए, 3-4 विधायक आए हुए। करें एसआईआर मत कराओ, एसआईआर मत, क्यों नहीं कराओ? क्योंकि ये जो मैंने 5 करोड़ का आंकड़ा दिया है, इसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास तो हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। भारत में वोटर लिस्ट वोटिंग के लिए 3 कंडीशन है। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और उस एरिया का रहने वाला होना चाहिए, लोग उसी क्षेत्र का उसका निवास होना चाहिए। लगभग 2 करोड़ ऐसे लोग हैं, जो मेरा अपना अनुमान है, बाकी टोटल एसआईआर होगा तो और क्लियर हो जाएगा। लगभग 2 करोड़ तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते या उस क्षेत्र में नहीं रहते, या तो अपने गांव से वो दिल्ली मुंबई कहीं और शिफ्ट हो गए, और या इस दुनिया में नहीं है, या तो ज़मीन के अंदर है या तो आसमान में है। फिर भी इलेक्शन के टाइम आते हैं और वोट दे के चले जाते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं वोट दे के चले जाते हैं। 2 करोड़ के आसपास ऐसे हैं। 3 करोड़ ऐसे हैं जिसको घोस्ट वोटर कहते हैं, भूत कह सकते हैं, भूत प्रेत हैं, वो आते हैं, वोट देने आते हैं, फिर चले जाते हैं।